नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वहीं जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक हो गए हैं। एक ओर जहां एनडीए ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष पर हमले बोल रही है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी जी तोड़ रैली कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी खुदगर्ज आदमी होता तो वो पीएम मोदी के साथ नहीं रहता। दरअसल चिराग पासवान ने कहा था कि मोदी ने आरक्षण को मजबूत किया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग पासवान खुद कहते थे कि जो संपन्न ओबीसी है उन्हें अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। पीएम मोदी जो चिराग के साथ किए, उनके पिता की मूर्ति फेंकवाया, घर को खाली करवाया, उनकी पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसे छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी होगा तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन चिराग पासवान की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ रहने के लिए। चलिए सुनते हैं आगे क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने। हफ्ते भर में आरक्षण को मजबूत किया गया है और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए। आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए हो। बीजेपी के आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं, तो सम्राट जी ने को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है।